मैं पॉइंट्स वापस ले रही हूँ. But all right, अच्छा, गीता माँ, now not Geeta Ma, but Geeta Kapoor. So, मैम आप बताएं कि you have judged so many shows across platforms और इतने सारे बच्चों को डांस करते हुए, बच्चों बड़ों सबको डांस करते हुए देखने के बाद now super dancer. So what now? अब इसके आगे डांस का कल क्या? मैंने भी सोचा था कि अब क्या, लेकिन इट्स जस्ट अमेजिंग कि इतना टैलेंट है इंडिया में, एंड इट्स अमेजिंग कि आप जितने प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करो ऐसा लगता है कम है, बिकॉज द मोर आई सी द मोर आई गेट. मुझे इस शो पे आके और टैलेंट दिखा है, एंड वाकई में डांस का कल दिखा है. सो आई थिंक इट्स अमेजिंग दैट दिस प्लेटफॉर्म हैज बीन क्रिएटेड नाउ. Wow, So, yeah. wow, fantastic. All right, दादा बोल. आप बताएं कि what आपने भी इसके पहले बच्चों का एक शो जज किया, मेरे साथ ही जज किया सर, मैं वहां पे भी एंकर था, बट वो एक अलग शो, ये एक अलग प्लेटफॉर्म, वहां पर एक्टिंग, यहाँ पर डांसिंग. सो नाउ एज अ डांसर, सुपर डांसर, डांस का कल, डांस का फ्यूचर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इतनी सारी चीजें देख ली, तो आपके हिसाब से डांस का फ्यूचर क्या है इन बच्चों में स्पेसिफिकली? यार आई एम द लास्ट पर्सन टू से दैट, बिकॉज ये डांस का आज है, ये डांस का कल ढूंढ रहे हैं और मैं डांस का बीता हुआ कल हूँ. तो आई एम द पास्ट. लेकिन देख, मुझे तो यही उम्मीद है इस शो से कि एक सब बच्चों के साथ कनेक्शन हो, और अभी से हो गया है, अभी से दिल जुड़ गए हैं बच्चों के साथ, ताकि मतलब जब लास्ट शो जब खत्म हो रहा होता है ना, बहुत दुख होता है, लेकिन वो मीठा दर्द होता है. सब बच्चों के इतना कनेक्शन होता है, सारे अपने बच्चे लगते हैं, इतनी सारी कहानियाँ, इतने सारे लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, बड़ा इंस्पायरिंग होता है ऐसे शो में जज बनना. और मैं तो ऑडियंस की छवि हूँ वहाँ पे, डांस करना तो मुझे मतलब बहुत कम आता है. तो आई एम द लास्ट पर्सन टू जज हाउ दे आर डांसिंग, हाउ दे आर नॉट डांसिंग, क्या गलती है, उसके लिए शिल्पा और गीता हैं. लेकिन इतनी अच्छी अच्छी कहानी, ऐसे छोटे से हम्बल बैकग्राउंड में, पापा मजदूर हैं, बच्चा डांस क्लास जाता है, डांस करता है. डांस क्यों करता है? ताकि अपनी मिजरी से भाग सके, खुशी मिले उसे. वो डांस शो में आने के लिए डांस नहीं करता है, ये तो बस हुआ ये कि हम वहाँ ऑडिशन करने के वो लोग मिल गए. तो इतनी इंस्पायरिंग कहानियाँ मिलती हैं यार, मुझे तो, मैं तो ज़्यादा लेके जाऊंगा इस शो से जितना कि मैं दूंगा. आई एम बीन सेल्फिश इन दिस शो. So sweet, so sweet. Well, so ये थे हमारे जजेस के वर्ड्स, बट आप लोग कुछ पूछें और आप लोग इस शो के बारे में कुछ जानना चाहें, उससे पहले मैं आपको इस शो की एक छोटी सी झलकी दिखाना चाहता हूं. सो प्लीज हैव अ लुक. नो, हम जानना चाहते हैं, व्हाई डू यू वांट टू किल योरसेल्फ, शिल्पा मैम? I forgot that I was on TV. ओके, सो अब मे आई प्लीज रिक्वेस्ट हमारे जो बाकी के क्रिएटिव हेड्स एंड द बिजनेस डायरेक्टर, सर प्लीज कैन वी हैव यू ऑन स्टेज? And I think now it should be open for media to ask questions. See, they have to have some X factor. और कहते हैं ना, जब हम लोग कह रहे हैं कि हमें डांस का फ्यूचर चाहिए, there has to be a style, an inherent style in that child. और ऐसे ऐसे भलते भलते स्टाइल देखने को मिला है हम लोगों को इस शो पे. I didn't even know, we don't even know what to call those dance forms. So it's going to be a great introduction even for the audiences. कि अरे यार ये कैसे डांस कर रहा है. एक तो बच्चा सिर्फ नाड़े के साथ डांस करता है. He comes in the chaddi and he's just dancing with a nada. That's his prop. No, I'm serious. और इतने confidently नाचता है कि we didn't have a choice but to just select him. और एक मतलब कुछ मैंने ब्रेक डांस देखा है, ये कुछ और ही, हाँ मतलब मासूम एक लड़का है, बिल्कुल लड़की है सॉरी, बट शी इज लाइक अनबिलीवेबल. और जैसे अनुराग दा ने कहा, they are so, I mean many of them are not even privileged कि उन्हें डांस क्लासेस जाने का या डांस टीचर्स उनको सिखा रहे, ऐसा भी नहीं है. they are like you know laborers children, हाउस हेल्प के बच्चे जिनके पास मतलब they don't even have clothes, their parents don't even have the money to buy them clothes. वो borrow करके they've won something and they've come and they've performed at the auditions. तो imagine अगर उनको ट्रेन किया जाए तो उनका लेवल क्या हो सकता है. So that's what we are amazed with. So we have actually got what we were looking for. अब तो ऑडियंसेस के ऊपर है कि उनको हमारा सिलेक्शन अच्छा लगे और
उस लॉट में से सीव करके जो हमने मतलब मेगा ऑडिशंस के लिए तैयार किया हुआ है, उन सिलेक्शंस को बस ऑडियंसेस को वो पसंद आ जाए. Ma'am, as a part of your growing up, who were your idols as dancers? Did you idolize anyone? I loved Mithunda. Disco dancer was legendary, and my favorite is always Sridevi. Hi, my question is to Danish. The show really looks great in terms of what we have seen in the trailer. What is the budget? Some light that you can throw on that? Wow. I won't like to revisit it. आप सोनी में काम करना चाहती हैं? Very sweet of you. Unfortunately, I can't reveal the number, but yeah, it's decent enough for Ranjit to be happy and we to afford all this big judge panel, you know. I was going to say they spent a lot on me. He only pointed at you, I hope you know that. बस That's it. so sweet. मतलब बजट नहीं बताया तो सवाल नहीं पूछेंगे. हेलो आपसे अगर पूछे कि जैसे हर एक बच्चे की क्वालिटी बताए, एक सुपर हीरो क्वालिटी बताई, कोई नौटंकी क्वीन है या कोई मतलब कोई क्यूटी डांसर है, तो आप अगर आप अपने तीनों को आप कोई ना कोई क्वालिटी बताना चाहे डांस के मामले में, आप क्या हाँ नेम अ क्वालिटी ऑफ योर, आप तीनों क्या करें एक डांस की क्वालिटी की बात करें तो? एक डांस की क्वालिटी यस, जस्ट लाइक अ सुपर हीरो, जैसे उसमें बताया गया ड्रामा क्वीन हो गई, Like a super quality. या सुपर ऑफ देम, आपकी भी. और मेरी भी. मेरी तो आप इनसे पूछिए ना, मैं अपनी थोड़ी मैं. अच्छा ठीक है, तो फिर इन दोनों की आप बता दीजिए. I'm a super dancer too. No, he is such a sumbri dancer. Now you all have no clue. अनुराग दादा He's a- genuinely dances he really well. is a very good dancer. Yeah. और जिस बंदे के फिल्मों में म्यूजिक हमेशा अच्छा होता है, हमेशा म्यूजिक यूएसपी होता है. You can imagine what rhythm he has. ऐसे हर शादी के बारात में लोग यही बोलते हैं, तू अच्छा डांस करता है, वो उतना ही डांस कर पाता है. आप देखोगे शो पे नचाया है हम लोगों ने इन्हें. गीता के बारे में क्या बोलूं, शी माँ ही है, ये है ना माँ. मतलब she's super माँ. a superb dancer. She's see, there's some people who are perfect dancers and there are some people who have great style. She is both, because I've seen her and I've seen her work, and she's somebody who has great expressions, and that for me always holds a lot more than being just a technically good dancer. क्या No, I बात- really- I don't- क्या I बात love क्या बात her. है, क्या बात है. अगर आप आज भी आप लोग गीता माँ को डांस करते हुए देखना चाहते हैं तो प्लीज कुछ कुछ होता है लगाएं. उसमें एक गाना है बहुत अच्छा परफॉर्म. Everybody Can I remembers? quit now? Because this boy, everywhere he goes, he keeps doing this. This Stop it, boy? Ritvik. हाँ जी. जी ये माइक चल नहीं रहा है मैम. आई एम मैं फुल ऑन टपोरी हूँ एक्चुअली. मैं चेंबूर की लड़की हूँ ना, तो अनिल कपूर एंड आई वी आर फ्रॉम चेंबूर. इमेजिन दिन इज मी. दैट इज मी. Hello, my question is to the judges. Children are usually very innocent and filled with so much of talent. There are few minus points even they have, and you are there to guide them. So what kind of difficulties do you face when telling them about their minus points, because they are so much of talent? Can I take this? Because I think we managed to tell them that things, we kind of, because I'm quite used to it, I still managed to put it across. We don't have a difficulty with the children, we have a difficulty with her. They have a difficulty with me because she tells the children off, and after that I tell her off. I'm like, And how then can after the children have understood and they're going, she calls them back. वो बच्चा समझ चुका है, वो जा रहा है. बेटा इधर आओ मेरा बच्चा. और हम बेबी वी आर वेरी सॉरी, हाँ मेरा बच्चा इधर आओ, ले मेरा बच्चा गोद में बैठा के फिर उसको आधा घंटा हमारा ज्यादा करके शूट में टाइम इसीलिए जाता है, और दूसरे बच्चों को मौका नहीं मिलता क्योंकि ये बच्ची रोना शुरू कर देती हैं. So yeah, we had a difficulty with her, not with the children. They are very nice. I They're think very I need understanding. psychiatric help after this show, really. I seriously have had a very difficult time on this show. जो मतलब audition शुरू किए बहुत मुश्किल था मेरे लिए.
You तो have handled all of us, na Anurag. You handle. So when we work with Anurag, Anurag is like the father. He's the captain of the ship. So he treats us like children. So he's used to it. अनुराग शिल्पा, आप दोनों से मेरा सवाल है कि आए दिन सेलिब्रिटी हमेशा कोई ना कोई ब्रांड एंडोर्स करते ही रहते हैं, और हाल ही में अभी एक है नया आप पहले? इधर इधर यहाँ पर, कौन है आप? अच्छा उधर है। तो अभी हाल ही में गवर्नमेंट एक लॉ लेके आई है कि अगर किसी ब्रांड को एंडोर्स करते हैं आप और मिसलीड करते हुए पाए जाएंगे तो शायद एक्शन भी हो सकता है, क्या कहेंगे आप इस पे? मुझे इस बात का कोई डर ही नहीं है, क्योंकि मैं बहुत कॉन्शियस होके, बहुत कॉन्शियस होके अपने ब्रांड्स को एंडोर्स करती हूँ, और मैं कभी ऐसा कोई ब्रांड एंडोर्स नहीं करती जिसमें मैं बिलीव नहीं कर सकती और जो मैं खुद यूज़ नहीं करना चाहूँगी। Hello, this question. नहीं यार, I'm a little over protective, तो I don't know. कभी कभार मैंने बहुत सारे 4 साल और 5 साल के बच्चे आए हैं इस शो पे ऑडिशन देने के लिए, और मैं दंग रह जाती थी यार कि मेरा बच्चा तो इसका आधा भी नहीं कर सकता। ये बच्चे कैसे कर रहे हैं? सो नो आई डोंट थिंक, वो भी थोड़ा सा टपोरी डांसर ही है मेरा बेटा भी, ही इज नॉट ट्रेन्ड, सो नो। हेलो, मैडम से पूछना चाहूँगा। हेलो, गीता मैडम से पूछना चाहूँगा मैं कि सुपर डांसर में आप सब लोग जो डांस का कल ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो डांस का आज है उसका क्या? डांस का आज ही ढूंढ रहे हैं, आज को लेके हम उनको कल में डेवलप करेंगे, बिकॉज व्हेन वी सी पोटेंशियल इन देम, इसके लिए हमारे पास कोरियोग्राफर्स हैं जो ट्रेन करेंगे उन्हें। इससे और एक चीज़ है जो फ़ायदा हमें हुआ था, शायद मुझे हुआ था एज अ चाइल्ड, कि मेरे पास एक गुरु थी, उनकी वजह से जितना मैं सीख पाई और जो मैं आज हूँ उनकी वजह से हूँ। सो दैट्स एन अपॉर्चुनिटी दैट दे विल गेट। बहुत सारे बच्चे आज बहुत ही टैलेंटेड हैं लेकिन कल तक पहुँचते भी नहीं हैं क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग नहीं होती। एंड आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म विल हेल्प देम डू दैट, क्योंकि ईच डांसर विल हैव देयर ओन कोरियोग्राफर, सो दैट्स द डिफरेंस। मैडम, आपको ये लगता नहीं कि मैं ही पूछ रहा हूँ आपसे, आपको ये लगता नहीं कि अपने भारत देश में अलग अलग प्रकार के डांस हैं? शास्त्रीय डांस आप देखेंगे अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार के डांस होते हैं, तो आपको ऐसा लगता नहीं कि डांस की खूबसूरती खोते जा रही है? अभी आज जो मैं सुपर डांस में जो भी जितनी भी डांस देखा हूँ उसके अंदर में शास्त्रीयता की झलक नजर नहीं आती। आप शो देखें, आप शो में शो देखना पड़ेगा उसके लिए। आप चौक जाएंगे, आपको कथक, भरतनाट्यम सब मिलेगा, बिहू भी मिलेगा, बिहू भी मिलेगा, दादा करते हुए भी दिखेंगे बिहू। hello. This question is for the production house, Frames team. Hello. Can you tell us what are the unique elements that you've introduced in the show? One fat judge. One dietitian. Actually, as we all know, the talent that we source out from this country is phenomenal. So the kids that you saw today, and some of the kids who are going to be on the show, are really par excellence. What we've also understood is maybe the kids need a bit of guidance from the start when they come on to the show to the end of where they will arrive at. That's why the Guru Shishya element, which is something that we want to really, really harp on. Because हर एक बच्चे को कहीं ना कहीं तो एक ट्यूशन टीचर, एक स्कूल टीचर, एक कोई तो गाइडेंस लगता है जहाँ पे he can hone the talent in a much different manner. And that is exactly the key that we want to do in this particular thing. So हर एक बच्चा जो आ रहा है बहुत ही talented है, पर उसके टैलेंट को और शार्पन करके और थोड़ा सा निखार करके ऊपर करना वो गुरु का काम होगा. That is why the guru and the shishya, जो बच्चा होगा, दोनों साथ में डांस करेंगे, and that's a very unique and a very different point of this entire show. Shilpa ji. This question is for you. How will it help in strengthening the weekend strategy, so to say, with this show? I think this show and Indian Idol post that will be the gateway to weekend. We right now, if you look at it, Kapil is at 9. We are launching the show at 8, and once the show is through, we will have Indian Idol at 8. Talent show, which is a family show, which appeals to everybody in the family, will create a kind of, it's a gateway for weekend prime time, and it will consolidate us as the #1 family viewership channel on India on weekend at least. Yeah. Shilpa ji,
डाइटिशियन की बात अगर की है तो ऐसे हमने सुनने मिला था कि जो बच्चों की जो डाइट होती थी आप सेट पे इसका ख्याल रखते थे और आप मोस्टली वही हेल्दी फूड देते थे, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? ये है मेरे बच्चे सेट पे। यार ये लाइव फेल करके रखिए सेट पे, छुप के खाना पड़ता है, पीछे पर्दे के पीछे जाके, वहां जाकर सब देखती हैं वो। कभी मुझे इनवाइट नहीं करते लंच टाइम पे। आप लंच करने नहीं देती है, इनवाइट कहाँ से करेंगे? बाय द वे अनुराग बर्फी आ रही है, आपकी नहीं। कब आ रही है? दूसरी वाली खाने वाली मंगाई मैंने, डाइट वाली। खजूर से बना हुआ है, बिना शक्कर। नहीं वाकई वो क्या होता है, बच्चों को देने का चॉकलेट रखा होता है साइड में, हम देते हैं शो में ऐसा। देते नहीं है, खुद खा रहे। मैं तो एक या दो ही खाता हूँ यार, ये मतलब पूरा चार मजा चार इन्होंने, दो इन्होंने। मतलब बच्चों को थे कुछ सिर्फ technically छह। मिलता नहीं, बच्चों को कुछ मिलता नहीं। हाँ I'm also saying मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं, मैं तो पीछे रहता हूँ, मुझे कोई बुलाता नहीं सोनी है सोनी बहुत खर्चा कर रही है इनके चॉकलेट्स पे। अच्छा मैं इनसे पूछा मुझे क्यों लिया है शो में कभी, तो उन्होंने बताया सर बैलेंस करने के लिए। सो वो तो वो जज पैनल बैलेंस रहेगा, अदरवाइज मुझे पता नहीं मुझे क्यों लिया इन्होंने। गणेश आचार्य के पास बैठे तो पल्ला भारी हो गया। फिर डायरेक्टर मिले, डायरेक्टर तो राजकुमार संतोषी, फिर बाद में इम्तियाज जैसे लोग हैं, बीच में कोई है नहीं, बीच में मैं आता हूँ, तो करेक्ट बैलेंस हो गया सब। मेरा प्रश्न प्रोडक्शन हाउस से है कि जो ये बच्चे ज़्यादातर जो एरोबिक्स और इस तरीके के जिम्नास्टिक टाइप के डांसेस कर रहे हैं, तो इसमें आप कि इनके मतलब ताकि इनको कुछ चोट ना लगे, इस तरीके का किस तरीके से आप ध्यान रख रहे हैं क्या? क्योंकि बच्चे हैं वो तो कर जाते हैं कुछ भी उनको बोला जाए तो। नहीं, ये जो कोरियोग्राफर्स हैं, जो गुरु हैं उनके, जो हमने सिलेक्ट किए हैं, जो कोरियोग्राफर्स हैं, वो टेक्निक के साथ तो सिखाते हैं बच्चों को। उसमें कोई मेडिकल क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हो या कुछ ऐसा कुछ स्टंट हो या ऐसा कुछ हो जो बच्चा ना कर पाए, तो हम उस पर बिल्कुल ध्यान और या स्ट्रेस नहीं देते। इट इज़ डन विद कंप्लीट अमाउंट ऑफ ट्रस्ट एंड कंप्लीट अमाउंट ऑफ करेक्ट टेक्निक। सो दोनों को अगर आप चीज़ करोगे तो उसमें कोई बच्चे को या गुरु को भी they will never face any sort of medical issues on that one. और इस बात का मेरा पहला कंसर्न यही था कि शूटिंग टाइमिंग्स, जब इनसे बात की बच्चे, लेकिन आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि बच्चों को इतना ध्यान दिया जाता है थोड़े घंटे के लिए। अदरवाइज रियलिटी शो में क्या होता है, लगातार शूटिंग होती है, बच्चे थक जाते हैं, लेकिन इस शो में, इस यूनिट में हर एक बच्चों को सेपरेटली इतना ध्यान दिया जाता है एंड कोई भी बच्चा थका हुआ नहीं दिखेगा आपको। सो आई थिंक हाँ, इट वाज इनक्रेडिबल द वे दे हैव हैंडल्ड। I think children shouldn't be subjected to anything that they don't want to do. And I think from that perspective, अगर आपका बच्चा डांस से इतना प्यार करता है और खुद जाना चाहता है, हाँ अलग चीज़ है, मेरा नज़रिया बदल जाता है अगर बच्चे को माँ बाप पुश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं बच्चे पे कि जाओ कंपटीशन में हिस्सा लो और जीत के आओ एंड ऑल ऑफ दैट। आई थिंक दैट इज द ओनली टाइम आई वुड गेट अपसेट। बट ऐसा कोई बच्चा आया नहीं है जहाँ पे पेरेंट्स ज़्यादा ओवर एम्बिशियस होके उनको ढकेल रहे हैं परफॉर्मेंस देने के लिए, तो वी नेवर रियली कम अक्रॉस एनीथिंग लाइक दैट। और जैसे मैंने कहा, ऐसे आई थिंक 70% ऑफ द केसेस ऑन आवर शो जो कंटेस्टेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। आई थिंक इट कैन एक्चुअली बिल्ड देयर फ्यूचर, यू नो, क्योंकि टू सडनली बिकम अ सेलिब्रिटी ऑन टेलीविजन ओपन्स अप अ लॉट ऑफ एवेन्यूज फॉर देम। एक जरिया बन जाता है अर्निंग का भी। तो इट एक्चुअली, and today too, I mean, I'm saying like 10 years ago maybe it wasn't considered a great thing, but aaj to be on a dance reality show and to be able to win a show or even be on that show for a few weeks is a big thing, because उसके बाद आपके लिए बहुत सारे opportunities खुल जाते हैं। Okay. मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है, हम जब शो में देखते हैं, इस उम्र के जो बच्चे इस शो में आ रहे हैं, उन्हें इस उम्र में ये पता रहना कि आगे जाके क्या करना बड़ा मुश्किल है। मैं तो 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद समझा मुझे डायरेक्टर बनना है, तो ये दे आर टू यंग राइट नाउ।
तो उनका अभी क्या एक्सपोजर मिले आए। हम हमारे वक्त पे रियलिटी शो नहीं होते, हम क्या जाते हैं इंटर स्कूल फेस्टिवल, इंटर स्टेट फेस्टिवल, 26 जनवरी दिल्ली, सब लोगों से मिलते थे। तो बच्चे लोग उसी तरह से इसको लें, दे आर कमिंग, दे आर प्रोजेक्टिंग देयर टैलेंट, और काफ़ी लोगों से मुलाकात हो रही है। ये एक्सपीरियंस लिया है कि उनको ज़िंदगी में हमेशा काम आएगा, इनिबिशन जाता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, कहीं जाके आगे जाके लाइफ में कभी CEO बने तो प्रेजेंटेशन करने में भी ये कॉन्फिडेंस काम आएगा। तो ये इसके कई सारे फ़ायदे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि डांस सीख के यहीं पे आके बॉलीवुड में ही डांसर बनना है, बच्चे इसमें से बहुत कुछ लेके जाएंगे। On 1st of October, which is our first gala, I'm not disclosing that this because it's part of the content. There's something very interesting for the kids. 1st October, we'll let you know. That's the first gala of, right? Yeah. This is 13 weeks, 13, 14 weeks, 27 episodes of starting 10th of September. Yep. Starting 10th of September, Saturday and Sunday. We're at 8 p.m. Sony TV, everybody. Okay. So I think we should, yeah. What, anyone? Yeah, the judges. Which other dance show revolves around children right now on television? Where? It's not any. Is it going on right now? DID Kids. वही है producer by the way of that show also. So, Ranjit the Great. नहीं तो I would like to say that जहाँ तक TRPs की बात है, I don't know about the TRPs, लेकिन मेरा बेटा TV देखता नहीं है, allowed नहीं है, we're very very strict parents. 4 साल का है. But I would like him to, I would really honestly encourage him to watch this show. So this I think would be his first tryst with television, क्योंकि ये एक ऐसा show है जो बहुत ही pure है. We've even taken care of the language we use with the children. क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है TV content थोड़ा सा aggressive हो जाता है बच्चों के लिए, and you have to really monitor when a child is watching television. So I would definitely very safely say as a parent कि Super Dancer would be the introduction of Hindi television for my child. Wow. हो ही सकता है, बिकॉज डायरेक्टर तो हमेशा ढूंढते रहता है ना, पता नहीं कब कहाँ क्या मिल जाए। और आई थिंक आई एम ऑलरेडी इन लव विद ऑल दिस किड्स, या सच प्योर सोल या सबके सब, कुछ ना कुछ तो होगा, देखते हैं इंशाल्लाह। हाँ पूछिए। ए ले 1 to 1 आएंगे ना तब बात करेंगे। 1 to 1 मैं हूँ। हाँ we'll talk 1 to 1 because I don't want to use this platform because we all are talking about this super dance show. Want me to attack you? No, we'll talk. मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं बात करूँगा। अभी 1 to 1 शुरू होगा ना, we'll talk about it. Chaliye, all right. So here we call it quits for all the questions, and इसके साथ we'll move on to the one-on-one interviews. Everybody, photo op. Yes, of course. आपको कैसे पूछ सकते हैं? Yes, माफ कर देना माँ से. Photo op, please, sir. Without the mic. Yeah. Without the mic. Huh? Join them, yeah. Okay. चलिए जी बोलिए. Looking so nice.
निकालो ना. मैं ऊपर खड़ी हो जाऊँ क्या बेटर रहेगा? हाँ बोलिए. लाइट कोई नहीं लगे, लाइट थोड़ा बूम नीचे रखो. ऐसे लग रहा है कुछ पहने नहीं मैंने, इतना ही फ्रेम है. थोड़ा नीचे कर ले, बूम नीचे कर. बूम नीचे इधर है मेरा. पांडे जी ऊपर. अरे यार लाइट नहीं आ रहा है. रोलिंग लाइट कट रहा है. ऐसा बूम नहीं पकड़ रहा है. रोलिंग. शिल्पा, आप पहली बार बच्चे का शो जज करने वाली है, कितना एक्साइटेड है, कितना नर्वस है शो को लेकर? आई थिंक प्रोमो से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि बहुत मज़े किए हम लोगों ने सेट पे, और हमारी केमिस्ट्री एक्चुअली बहुत अच्छी है. तो आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं रोज़ सेट पे जाऊं और खूब सारी मस्ती करूं, और बच्चों से कितना कुछ सीखने को मिला है मुझे इस शो से, और मुझे लगता है कि लोगों को भी बहुत बहुत पसंद आएगा, क्योंकि जो बच्चे बोल जाते हैं ना कभी कभी, वो सोच के नहीं बोलते, तो उसमें वो जो कंटेंट मिलता है बहुत कमाल का होता है. इट्स रियली एक्साइटिंग. शिल्पा जी, जैसे आपने कहा कि आप अपने बच्चे को ये शो दिखाने वाली है, तो आप चाहती हैं कि आपका बच्चा भी फ्यूचर में डांस करे, ऐसी कोई आशा है आपकी? डांस तो करता है वियान. मैंने देखे वीडियो, सुपर करता है. He's gonna hate you after this show. गीता बोलती रहती है कि आई डोंट थिंक योर सन इज गोना लाइक यू, क्योंकि जब कुछ बच्चों को हम लोगों को ना बोलना पड़ता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए. ना नहीं, माँ के हाँ भी लिए प्यार से इतने ये करते शो हैं. I think he's going to be very रोंदू jealous जज है, of you. रोंदू. मैं रोंदू जज हूँ. She's a रोंदू जज. मुझे रोंदू जज करार कर दिया गया है. अनुराग जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए कितना मुश्किल हुआ? हालांकि शिल्पा तो काफी इमोशनल हो गई थी शो को लेकर. आपने भी पहले ड्रामेबाज किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? आप तो काफी कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंस बस मैं अपने वो क्या था वो फाड़ने की कोशिश कर. अच्छा नहीं, बस मैं अपने गट फील के साथ जाता हूँ एज ए दर्शक. मैं एक्चुअली मैं दर्शक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जज के कुर्सी में. जो मुझे अच्छा लगता है, जो नहीं लगता नहीं लगता. कई बार तकनीकी चीज़ें जो छोटी मोटी वो गीता हेल्प कर देती है, लेकिन आई जस्ट गो विथ माई फीलिंग कि डांस जो है इमोशंस है. अगर मतलब इट इज़ फेल्ट इन द डांस एंड आई विल ऑल्सो फील इट. जब फीलिंग नहीं होती है तब मैं मना कर देता हूँ. गीता मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस शो के बारे में? टेक्निकली अगर डांस की बात करें तो आपको ज़्यादा पता है डांस के बारे में इस शो के. ये ऐसा बोलते हैं कि मुझे ज़्यादा पता है. एक्चुअली इनकी नॉलेज डांस के बारे में काफ़ी अच्छी है. कन्फेटी बाल पे बस यही चलता रहता है पूरा दिन सेट पे. एंड शी इज़ रियली टेकन केयर ऑफ अस मोर देन द चिल्ड्रन. आई थिंक इट्स एक्साइटिंग कि हम इनके साथ रहें. ये सिर्फ अभी ये सब कर रही है, वहाँ पे सिर्फ खाना छीनती रहती हैं. खाना खाने के वांदे हो गए हमारे. लेकिन एक चीज़ अच्छी आएगी इसमें से कि we will get one to enjoy the company of beautiful children, innocent children, their purity. We get to enjoy the company of each other, which is beautiful. Made I think really nice friends on the show, which is मैं रिक्वेस्ट beautiful. करूँ कि एक और मेल जज भारी पड़ते मेरे दोनों मेरे पे. तो इनको जब प्रोड्यूसर को मैंने रिक्वेस्ट किया कि एक और मेल जज मेरे साथ कर दे. मुकाबला नहीं कर पाता दोनों का. थोड़ा सा वो लोग. इसके अलावा बहुत सारे डांसिंग के शो आ रहे हैं. हालांकि छोटे बच्चों के शो नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे डांसिंग के शोज़ हैं टेलीविज़न पर.
तो लगता है कि मुकाबला होगा या ऐसा कुछ, या फिर क्या क्या दूसरे USP होगी शोज show? में हम नहीं हैं जानी, हमारा शो देखिए। हाँ शिल्पा जी, sorry। टैलेंट की बात करें तो बच्चों के टैलेंट की बात करें तो डांसिंग को देखा जाए और एक्टिंग को भी देखा जाए तो बहुत टैलेंटेड बच्चे हो चुके हैं। और बच्चों की मूवी देखा जाए तो बजरंगी भाईजान देख ली जाए और तारे ज़मीन पर, जितने भी बच्चों पे फिल्म बनी है सब सुपर हिट गई है। और वो बड़े एक्टर के साथ फिल्में बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता आगे चल के वो मतलब बच्चों को एज ए एक्टर लेना ज़रूरी हो जाए, एक्टर के साथ, बिग एक्टर के साथ? इतना लंबा सवाल क्या था? मतलब एक बच्चे को एक्टर के साथ लेना, चाइल्ड एक्टर शुड बी नेसेसिटी बिकॉज वैसा अभी वो तो स्क्रिप्ट के ऊपर है। ये क्वेश्चन मैं अनुराग जी की तरफ डायरेक्ट करती हूँ। क्या क्वेश्चन मुझे भी समझ में नहीं आया है। चाइल्ड एक्टर लेना जरूरी हो जाएगा आगे जाके फिल्मों के साथ। अभी जैसे कहानी होगी, ऐसे नहीं कि हम चाइल्ड एक्टर लेना है करके कहानी ढूंढना शुरू करें, तो वो तो मापदंड नहीं होता है। अभी मैं अगले बोल देता हूँ, ये प्लेटफॉर्म नहीं, जैसे मेरी अगली फिल्म है, मैं जब बर्फी जब स्क्रीनिंग हो रहा था, जब रिलीज़ हुई और जब वो दिखाई जा रही थी तो ट्रायल में, तब मुझे लगा कि सबको पसंद आएगा, मतलब इट इज़ फ्रॉम, बट मेरी बच्ची छोटी वाली उसको समझ में नहीं आया बर्फी, एंड शी वॉज नॉट वेरी इम्प्रेस्ड। तो मुझे बड़ा दुख है यार, सब खुश है, वो मेरी बेटी खुद। तो मैंने सोचा अगली पिक्चर ऐसे बनाऊंगा ताकि वो भी, तो जग्गा बच्चों की पिक्चर है उसमें, तो जब मन करता है एक अंदर से स्क्रिप्ट आनी चाहिए, रिक्वायरमेंट होगा, करेंगे लोग। अनुराग सर, जैसे अभी आपने जग्गा जासूस अरे मैं मामला स्टेयरिंग घूम गया है और बाद में करेंगे, इसको बात कर लेते हैं, अभी तीनों खड़े हैं। हाँ। शिल्पा, डांस भी एक पार्ट ऑफ एक्सरसाइज है और योगा भी एक एक्सरसाइज है, तो आपको अगर दोनों में से पहले किसी एक को चुनना पड़ा तो आप योगा चुनेंगे या डांस? बताओ। ये हमको चुनेंगे योगा करने के लिए जो रोज ये हमको पिन करते रहती है। टेल गुड आइडिया। हाँ, योगा या डांस, कम ऑन, नाउ इज योर, दिस इज परीक्षा की घड़ी। डांस करने से पहले मैं योगा करूंगी। करना पड़ेगा ना, वार्म अप के लिए यू हैव टू डू समथिंग, सो यू हैव टू डू योगा। She does yoga before coming on set also, and after going away from set. What rubbish! Yes, didn't she say it that day? What I do, मुझे प्राणायाम जाना I है said. आज रात को, मतलब पूरा दिन निकल गया। प्राणायाम करना पड़ता है मुझे कभी-कभी हमारी वजह से। हाँ। Thank you so much. Love. Thank you.